Good morning children. How is everybody? Good. आज हम हिंदी लिटरेचर में चैप्टर नंबर 6 के एक्सरसाइजेस को करेंगे, लेकिन उसकी एक्सरसाइजेस स्टार्ट करने से पहले चैप्टर को शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। मैं आपको उसकी स्टोरी को शॉर्ट में बताती हूँ। एक किसान था जिसके खेत में एक दिन ऐरावत नामक इंद्र भगवान का हाथी आ गया और उसके सारे गन्नों को उसने खाकर खेत को उजाड़ दिया। अगले दिन जब किसान ने ऐरावत नामक हाथी को पकड़ा और गुस्से में उसने पूछा, तुम मेरे गन्ने क्यों खाते हो? क्या तुम्हारे यहाँ पर खाने पीने को नहीं मिलता? तो ऐरावत ने कहा, मिलता है, घड़े जितने बड़े सेब मिलते हैं और तरबूज जितने बड़े अंगूर। तुम क्या चलोगे मेरे साथ? तो ऐरावत की इस बात पर किसान ने हामी भर दी, लेकिन ऐरावत ने उससे ये भी कहा कि किसी को ये वाली बात मत बताना। किसान से रहा नहीं गया और उसने अपनी माँ को इस बात के बारे में बता दिया। अब तो क्या था, बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। सबको इस बात का पता चल गया कि किसान जो है वो ऐरावत के साथ स्वर्ग जा रहा है, वहां पर घड़े जितने बड़े सेब और तरबूज जितने बड़े अंगूरों को लाने के लिए। सब लोग किसान के खेत में रात में जमा हो गए और जब ऐरावत आया तो किसान से उसने कहा कि तुम मेरी पूंछ पकड़ लो ताकि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊं। किसान ने ऐरावत की पूंछ पकड़ी और ऐरावत की पूंछ पकड़ने के बाद बाकी सब लोग भी किसान के साथ साथ हवा में उड़ने लगे। लेकिन ऐरावत इस बात से शायद गुस्सा हुआ होगा और उसने किसान से कहा कि तुम इस थैले में क्या करोगे? तो किसान ने ऐरावत की बात पर कहा कि मैं तुम्हारे यहाँ से इसमें घड़े जितने बड़े सेब और तरबूज जितने बड़े अंगूरों को लेकर आऊंगा। तो ऐरावत ने पूछा, कितने बड़े? किसान ने हाथी की पूंछ को छोड़कर अपने हाथों से इशारा करते बताया कि इतने बड़े, और उसने जैसे ही पूंछ को छोड़ा सब लोग धरती पर जाकर गिर पड़े। तो ये थी स्टोरी शॉर्ट में। इस स्टोरी से हमें क्या पता चलता है कि हमें कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, कभी किसी का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। तो चलिए अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस करते हैं। सबसे पहले हम शब्दार्थ देखेंगे। पहला शब्द हमारा है धरती, जिसका अर्थ होता है जमीन। मेरे साथ साथ बोलिए, धरती, जिसका अर्थ होता है जमीन। धरती का मतलब क्या होता है? धरती का मतलब होता है जमीन, जहां पर आप लोग खड़े होते हैं। मतलब जिस जगह पर आप लोग खड़े होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? जमीन बोलते हैं। और जमीन और धरती एक ही चीज है। दूसरा है प्रसन्न। प्रसन्न, इसका अर्थ होता है खुश। फिर से बोलिए मेरे साथ, प्रसन्न। प्रसन्न का मतलब होता है खुश। प्रसन्न, खुश। अगला है पड़ोसिन। पड़ोसिन, पड़ोस में रहने वाली। पड़ोसिन का मतलब क्या होता है? पड़ोस में रहने वाली। पड़ोसिन का अर्थ मेरे साथ साथ बोलिए, पड़ोसिन का अर्थ क्या होता है? पड़ोस में रहने वाली। उसके बाद है फंदा। फंदा क्या होता है? रस्से की गांठ बांधकर जानवर फंसाने का बंधन। एक रस्सी को लेकर उसमें ऐसे गांठ बांधे कि उस गांठ के अंदर कोई जानवर फंस जाए, उसको हम बोलते हैं फंदा। फंदे का अर्थ क्या होता है? रस्से की गांठ बांधकर जानवर फंसाने का बंधन। फिर से बोलिए मेरे साथ, फंदा, रस्से की गांठ बांधकर जानवर फंसाने का बंधन। उसके बाद है लास्ट हमारा लोटना। लोटना, उल्टा गिरना। लोटना का अर्थ क्या होता है? उल्टा गिरना। फिर से बोलिए, लोटना, उल्टा गिरना। एक बार रिपीट करते हैं, सारे हम रिवाइज करेंगे। धरती, धरती का अर्थ होता है जमीन। बोलिए मेरे साथ, धरती, इसका अर्थ है जमीन। प्रसन्न, प्रसन्न का अर्थ होता है खुश। प्रसन्न, खुश। पड़ोसिन, पड़ोसिन मतलब होता है पड़ोस में रहने वाली। पड़ोसिन, पड़ोस में रहने वाली। उसके बाद है फंदा। फंदा, रस्से की गांठ बांधकर जानवर फंसाने का बंधन। फंदा, रस्से की गांठ बांधकर जानवर फंसाने का बंधन। लोटना, लोटना का अर्थ है उल्टा गिरना। लोटना, इसका अर्थ क्या है? उल्टा गिरना। एक बार फिर से देखते हैं। धरती, जमीन,
प्रसन्न, खुश, पड़ोसन, पड़ोस में रहने वाली, फंदा, रस्से की गांठ बांधकर जानवर फंसाने का बंधन, लोचना, उल्टा गिरना। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब हम एक्सरसाइजेस करते हैं। पहली है मौखिक प्रश्न। इसका मतलब तो आपको पता ही होगा, ओरल क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के आंसर आपको ओरली ही अपनी मम्मी को या घर पर किसी को सुनाने हैं। पहला है, ऐरावत धरती पर क्यों उतरा था? भगवान इंद्र का जो हाथी था ऐरावत, वह धरती पर क्यों आया था? सोचकर बताइए। सोचिए, ऐरावत धरती पर क्यों आया था? ऐरावत धरती पर धरती की दुनिया को देखने के लिए आया था, या हम ये बोल सकते हैं कि ऐरावत धरती पर घूमने आया था। दूसरा है, ऐरावत को धरती पर क्या अच्छा लगा? धरती पर आने के बाद क्या चीज़ थी जो ऐरावत को अच्छी लगी थी? सोचिए, ऐरावत को धरती पर क्या अच्छा लगा? ऐरावत को धरती पर गन्ने अच्छे लगे। उसने किसान के खेत में गन्ने खाए थे, वो उसको बहुत अच्छे लगे। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऐरावत को धरती पर गन्ने अच्छे लगे। ऐरावत वाली बात पूरे गांव में कैसे फैल गई? ऐरावत ने जो किसान से बात कही थी, या हम बोल सकते हैं ऐरावत के आने की बात पूरे गांव में कैसे फैल गई? ऐरावत की जो बात थी वो किसान ने अपनी माँ को बताई, माँ ने फिर पड़ोसन को बताई, और इसी तरह बात पूरे गांव में फैलती चली गई। एक से दूसरे व्यक्ति तक बात पहुंची और ये बात पूरे गांव में फैल गई। नेक्स्ट है, उचित विकल्प चुनिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब MCQs। एक क्वेश्चन है, उसके 3 ऑप्शंस हैं। इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है, जिस पर आपको टिक करना है। देवताओं के राजा कौन हैं? आप लोग सोचकर बताइए कि देवताओं के राजा किसको माना गया है। ऑप्शन हमारे हैं सूर्य, इंद्र या पवन। सूर्य भगवान को, इंद्र भगवान को, या फिर पवन भगवान को। पवन मतलब हवा के देवता, वायु देवता। सूर्य देवता, इंद्र देवता या फिर पवन देवता? बताइए। इंद्र देवता, वेरी गुड। तो ये हो गया हमारा आंसर। सेकंड है, ऐरावत कहाँ उतरा? ऐरावत जब धरती पर आया था तो वह कहाँ उतरा था? ऑप्शन में है गन्ने के खेत में, धान के खेत में, या फिर केले के बगीचे में। ये 3 आंसर दिए हैं, इनमें से एक आंसर सही है। गन्ने के खेत में, धान के खेत में, या फिर केले के बगीचे में। बताइए कौन सा आंसर सही है? हाँ, गन्ने के खेत में। एक किसान था, उसके गन्ने के खेत में उतरा था। किसान ने ऐरावत वाली बात किसे बताई? ऐरावत वाली जो बात थी वह किसान ने सबसे पहले किसको बताई थी? ऑप्शन है अपने भाई को, अपने पड़ोसी को, या फिर अपनी माँ को। सोचकर बताइए, किसको बताई थी सबसे पहले? भाई को, पड़ोसी को, या फिर माँ को? हाँ, किसान ने ऐरावत वाली बात अपनी माँ को सबसे पहले बताई थी। अब हम देखेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, मतलब प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, ऐरावत किसका हाथी था? कहानी में जिस हाथी की बात हुई है, जिसका नाम ऐरावत था, वह किसका हाथी था? ऐरावत भगवान इंद्र का हाथी था। ऐरावत किसके हाथी का नाम है? भगवान इंद्र के। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऐरावत भगवान इंद्र का हाथी था। अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, किसान थैला क्यों लाया था? जब किसान ऐरावत के साथ स्वर्ग जा रहा था तो वह थैला क्यों लेके आया था? किसान थैला घड़े जितने बड़े सेब और तरबूज जितने बड़े अंगूर भरने के लिए लाया था। किसान ने सोचा था जब मैं स्वर्ग जाऊंगा तो वहाँ से घड़े जितने बड़े सेब और तरबूज जितने बड़े अंगूर कैसे लेकर आऊँगा, तो इन दोनों को भरने के लिए वह थैला लेकर आया था। अगला है, ऐरावत किसान को अपने साथ क्यों नहीं ले गया? ऐरावत जो था वह किसान को अपने साथ स्वर्ग में क्यों नहीं ले गया? चलिए देखते हैं। ऐरावत किसान को अपने साथ इसलिए नहीं ले गया क्योंकि जब क्वेश्चन हमारा प्रश्न हमारा क्यों में होता है
तो हमें क्योंकि लगाना पड़ता है। एरावत किसान को अपने साथ इसलिए नहीं ले गया क्योंकि उसने एरावत के साथ जाने वाली बात दूसरों को बता दी थी। सबसे पहले उसने अपनी माँ को बताया, माँ ने पड़ोसन को बताया, पड़ोसन ने अपनी सहेली को बताया। ऐसे करते करते बात जो है पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। तो एरावत की इस बात को किसान को अपनी माँ को नहीं बताना चाहिए था। अगर वह अपनी माँ को ही नहीं बताता तो बात आगे नहीं फैलती। तो एरावत इसी बात से नाराज होकर किसान को अपने साथ नहीं ले गया। तो उत्तर में हमें क्या लिखना है? एरावत किसान को अपने साथ इसलिए नहीं ले गया क्योंकि उसने एरावत के साथ जाने वाली बात दूसरों को बता दी थी। लास्ट है, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? बताइए, इस कहानी को पढ़कर आपने क्या सीखा? जल्दी बताइए। चलिए हम बताते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हम पर विश्वास कर अपनी कोई बात हमें बताता है या अपनी कोई कीमती चीज़ हमारे पास रखवाता है तो हमें उसका विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही लालच करना चाहिए। और लालच भी नहीं करना चाहिए कि हम लालच करें कि वह कीमती चीज़ हमारी हो जाए। तो उत्तर में हमें क्या लिखना है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए और लालच भी नहीं करना चाहिए। आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर्स और शब्दार्थ और MCQs यानी कि वैकल्पिक प्रश्न अपनी कॉपी पर अच्छी राइटिंग में लिखने हैं। अब हम देखते हैं आज की लास्ट एक्सरसाइज। सोचकर बताइए। इसका क्वेश्चन है, गन्ने के रस से क्या बनता है? जब आप कहीं जाते हैं तो वहाँ पर आप कभी कभी गन्ने का रस पीते होंगे, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि उस गन्ने के रस को आप पी तो लेते हैं, लेकिन उस गन्ने के रस से कोई और चीज़ भी बन सकती है क्या? अपने घर पर अपनी मम्मी से या किसी बड़े व्यक्ति से पूछिएगा, बाकी मैं आपको बता ही रही हूँ। गन्ने के रस से चीनी और गुड़ बनता है। जो आप लोग मिठाई खाते हैं या घर पर चीनी खाते हैं, वह चीनी गन्ने के रस से ही बनती है और गन्ने के रस से गुड़ भी बनता है। अब आपको इस बात का पता चल गया कि गन्ने के रस से क्या क्या बनता है। गन्ने के रस से एक तो चीनी बनती है और दूसरा गुड़ बनता है। तो आपको आंसर में क्या लिखना है? गन्ने के रस से चीनी और गुड़ बनता है। तो ये थी आपकी आज की एक्सरसाइजेस। ये सारी एक्सरसाइजेस आपको अपनी फेयर नोटबुक पर करनी है। कौन कौन सी? शब्दार्थ, बहुवैकल्पिक प्रश्न, प्रश्न उत्तर और सोचकर बताइए। ठीक है, गुड बाय।